तब बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में सुधार की नोक भर की भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे इसे मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म को लात मारता हूँ जो बराबरी की बात को स्वीकार नहीं करता हो, इसलिए उन्होंने ये कहा, वरना उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदू धर्म को ही सुधारा जाए। क्योंकि अगर आज हम सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं तो इनके संघर्ष की बदौलत है, बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत है। क्या नहीं दिया उन्होंने हमें? सब कुछ दिया। माँ बाप केवल जन्म दे सकते हैं, लेकिन जो सम्मानित जीवन है, जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, बाबा साहब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। आज का जो दिन है यानी कि 6 दिसंबर, उसको पूरे ही देश में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण का दिन माना जाता है। आज के दिन ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था और उसी को लेकर यहाँ पर जो तमाम लोग हैं और देश के अलग अलग जगहों पर लोग उनका आदर करते हैं, लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं अपने अपने तरीके से। लोगों का साफ तौर पे कहना, और हम सब ने भी देखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न्याय, क्रांति, सामाजिक समानता, कितनी चीज़ों के लिए काम किया और जनता को एक साथ लाने की बात भी कही। अब देखा जाए यहाँ पर तो बाबा साहब अंबेडकर ने किस तरीके से जनता में ये लेकर आने की बात की कि लोगों को एक तरीके से रखना है, सम्मान उनको मिलना चाहिए, और यही सारी चीज़ें हम सालों साल से देखते नज़र आ रहे हैं। और आज का जो दिन है, लोगों का साफ तौर पे कहना है इस दिन पर कि हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, हम लोग उन्हें याद करते हैं, नम आँखों से याद किया जाता है। लेकिन शायद आज भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अगर हमारे बीच में होते तो शायद उनको लगता कि उन्होंने जो सपना देखा था वो शायद धीरे धीरे करके पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मेमोरियल में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और ऐसे ही तस्वीरें कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रही है। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर और उनसे जानेंगे कि आखिरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करने की खास वजह क्या है, किस तरीके से वो लोग याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और नम आंखों की बात यहाँ पर लोग लगातार कहते नजर आते हैं। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। कहाँ से आए? मैं वसुंधरा गाजियाबाद से आया हूँ। तो जो आज का दिन है, श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ मेमोरियल पहुँचे, किस तरीके से याद किया जा रहा है बाबा साहेब? देखो, बाबा साहेब का जो एहसान है वो हम नहीं भूल सकते हैं, जन्मों जन्मों तक नहीं भूल सकते हैं। और उनकी श्रद्धांजलि में मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि नमन तुम्हें है बाबा साहेब, नमन तुम्हें है बाबा साहेब, नमन बारंबार, खुशियों से भर दिया दुखियों का संसार, खुशियों से भर दिया दुखियों का संसार। जब हम अपनी जेब में पैसे भी इकट्ठा नहीं कर सकते थे, हम मकान भी नहीं बना सकते थे, हम अच्छा सफ़र नहीं कर सकते थे, अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, आज उन्हें कैसे भूल जाएंगे। और आज तो मैंने 2 लाइनें और मैंने अपनी फेसबुक पे लिखी थी कि बाबा साहेब जिंदा हैं, कुछ तुम में है, कुछ मुझ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहेब तो मर ही नहीं, वो मर नहीं सकते जब तक उनके विचार हैं, जब तक उनका संविधान है हमारे बीच में है। और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही बता रहे हैं कि अगर आज हम सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं तो इनके संघर्ष की बदौलत है, बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत है। क्या नहीं दिया उन्होंने हमें? सब कुछ दिया। माँ बाप केवल जन्म दे सकते हैं, लेकिन जो सम्मानित जीवन है, जो एक स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ जो जीने का जो उन्होंने हमें अधिकार दिया है, कौन भूल सकता है भला? कौन भूल सकता है? कदम से कदम चलाने की ताकत उन्होंने दी है। ताकत उन्होंने दी है। मैं तो इतना कई बार भावुक हो जाता हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि एक अकेला शख्स कैसे लड़ा होगा उन लोगों से। आज संविधान के होते हुए भी हम लड़ाई में जो है ना कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज हालात हमारी भी इस तरह से, लेकिन उस टाइम पे जब संविधान था ही नहीं, मनुस्मृति थी, जब उनको बोलने का कुछ नहीं होता, हर जगह उनको संघर्ष करना पड़ा, तो कितना हमें रात को कोई बात हो जाती है, शाम को तो रात को नींद नहीं आती। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त संघर्ष करा, क्या बताऊँ, मैं जनता को सम्मान मिले, जनता को शिक्षा मिले, न्याय मिले, समाज, हाँ, हर चीज़। आप मुझे बताओ कि क्या चीज़ है जो उन्होंने नहीं दी? जन्म के अलावा उन्होंने हर चीज़ हमें मान लीजिए कि एक नया जन्म उन्होंने दिया है, एक उन्होंने हमें जन्म दिया है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी शख्सियत को जो है ये पूरे विश्व में इनको जो मान सम्मान मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता है। हमारे तो दिलों में बसे हुए हैं,
हमारी ज़बान पे है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आप इसमें कि मैं जब भी अपने मोबाइल में नाम फीड करता हूँ तो उससे पहले JB लिखता हूँ। तो कोई मेरे से पूछता कि ये JB क्या है, तो मैं उसे बोलता हूँ ये मेरी जाति है। कहते जाति मतलब JB मतलब है जय भीम। मेरी जाति ही जय भीम है। सब कुछ आ जाता है इसमें बाबा साहब का संघर्ष आ जाता है, बाबा साहब की याद आ जाती है, बाबा साहब का सम्मान आ जाता है। क्या नहीं है इस जय भीम में, सब कुछ है। तो हमारी जाति जो है जय भीम है, वही हमारा सब कुछ है। चलिए, यहाँ पे आपने सुना कि जाति JB शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जय भीम में सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर जितना संघर्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया वो सब कुछ इसमें। हमारे साथ बहुजन गायक शशि भूषण जी हैं, तो सीधा यहाँ पर बातचीत करते हैं कि जो आज का दिन है मनाया जाता है, आज का दिन अलग अलग तरीके से लोग श्रद्धांजलि देते हैं, किस तरीके से हम मेमोरियल में आके आप लोग इस दिन को मना रहे हैं? देखिए, यहाँ जब हम आते हैं तो आंखें एक बार को नम होती हैं कि मैं तब छोटा था, तब से यहाँ कम से कम 30 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। और 30 साल से जब यहाँ बाबा साहब कोठी हुआ करती थी, यहाँ एक कमरा हुआ करता था जिस कमरे में बाबा साहब की जो बेड था, जिस बेड पर उन्होंने अंतिम सांस ली, और फिर यहाँ सारा सब कुछ बदला। आज मेमोरियल है, इतनी सुंदर इमारत है, तो इस सब को देख के एक जीवन का हिस्सा बना हुआ है। तो आज के दिन यहाँ बड़े शौक़ के साथ हम लोग आते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि बाबा साहब अगर आप ना होते तो क्या होता। बड़ा दुख भरे दिन होते, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ, मेरी गुजरी हुई पीढ़ियाँ, मेरा वर्तमान कैसा होता। इस सब को देख के, इतिहास को पढ़ के बड़ा डर लगता है। एक दिल झकझोरने वाली बात ऐसी जहन में आती है कि दिल भाव विभोर हो उठता है कि शायद वो मसीहा हमारे लिए इतना काम नहीं करता तो क्या होता। बस 2 लाइनें बड़ी जहन में आती हैं। संग ना रहा अब भीम जी का, संग ना रहा अब भीम जी का, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले, संग ना रहा अब भीम जी का। कि शायद देखिए, आज जो आदमी आता है वो जाता है, बाबा साहब भी चले गए, लेकिन एक मन करता है कि वो आज हम होते तो उनको दिलासा दिलाते कि बाबा साहब आपके जाने के बाद में इस बाग को, इस कारवां को इतना हरा भरा रखेंगे, पानी की नहीं मिला तो खून से सींच देंगे, लेकिन आपके मन में जो एक ये पीड़ा चली गई आपके साथ कि मेरे बाद इस कारवां का क्या होगा, वो दुख उनके साथ नहीं जाता। तो बड़ा ही ऐसा दिन है, क्योंकि बाबा साहब के लास्ट दिन इसी कमरे के पास में बाबा साहब ने धम्मा बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक की भूमिका लिखी और अंतिम सांस ली। 6 तारीख को, 4 तारीख और 5 तारीख को बाबा साहब यहाँ गेट जो हुआ करता है, तो यहाँ पे उनके नौकर रामचंद्र का एक छोटी कुटिया थी दरवाज़ा खोलने के बंद करने के लिए। रामचंद्र को बुखार था, क्योंकि बाबा साहब खुद भी परेशान थे, लेकिन बाबा साहब से 3-4 दिन रामचंद्र मिलने नहीं आए। तो बाबा साहब ने रत्तू से कहा रामचंद्र क्यों नहीं आ रहा है, तो बाबा साहब ने को बताया गया कि रामचंद्र को बुखार है। तो आप यकीन मानिए कि बाबा साहब अपनी वहाँ कोठी से उठे और इस पूरे गार्डन में घूमते हुए उस गेट पर वहाँ पहुँचे और वहाँ रामचंद्र की कुटिया में गए और कहे कि रामचंद्र तबीयत कैसी है। तो रामचंद्र की आंखें भर आई और रो के कहने लगा कि बाबा साहब आप मुझे देखने आए हैं, मुझे खबर कर दी होती मैं ही आ जाता। तो रामचंद्र रोने लगा, क्योंकि रामचंद्र बाबा साहब का सबसे पुराना वफादार नौकर था। तो रामचंद्र ने कहा कि बाबा साहब आप आए हैं, मेरे माँ बाप मालिक सब कुछ आप ही हैं। तो बाबा साहब ने कहा भाई बुखार चेक करने के बाद में हाथ पकड़ के देखा तुम्हें बुखार है, और लोगों से जो गार्ड और भी थे उनसे कहा भाई दवाई ला के दो। बाबा साहब ने दवाई दिलवाई। मतलब एक ऐसे मसीहा की कहानी जो खुद बीमार हैं, खुद लाचार हैं, लेकिन अपने नौकर रामचंद्र की सुध लेने के लिए अपने बेड से उठे, गेट तक पहुँचे, वहाँ खबर ली। तो वो आदमी के अंदर कितनी दया थी, करुणा थी, और कहते हैं ना कि बुद्ध बनने के लिए अग्रसर थे, बोधिसत्व थे। तो ऐसे बाबा साहब को नमन करने यहाँ आते हैं। सिर्फ 2 लाइनों से ये कहूँगा, बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया, बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। ये उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की रहनुमाई में आज हमें देखने को दिन मिल रहे हैं। इसलिए जो लोग बाबा साहब में अपनी आस्था रखते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आते हैं और
अपार भीड़ संसद भवन भी पहुंची है, कुछ भीड़ वहाँ है, कुछ भीड़ यहाँ है। अब वहाँ की भीड़ यहाँ आएगी और यहाँ की वहाँ जाएगी। तो ऐसे बाबा साहब जिनका गीतों से, शब्दों से गुणगान जितना भी करें, और एक जाति विशेष, धर्म विशेष या समुदाय के विषय लिए उन्होंने कार्य नहीं किया, समूचे भारत के लिए उन्होंने कार्य किया, जिसमें महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। ये तो बहुत सारी लंबी बातें हैं, लेकिन आज का दिन बाबा साहब के लिए नमन करने के लिए यहाँ हैं लोग, हम यहाँ पहुँचे हैं और मैं बार बार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हर्ष बात की तरह आपने इतनी सारी बातें बताई, रोंगटे खड़े कर देने वाली यहाँ पे बातें थी। आपने कहा कि आंखें नम हो जाती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की सालों साल तक युवाओं को खास करके आने वाले समय को याद रखनी ही चाहिए? देखिए, बाबा साहब एक बात में विश्वास करते थे कि आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि उस दौर में जब कुछ नहीं था, उन्होंने अपने अंदर आत्मविश्वास भरा और देखिए भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान बने। तो एक बाबा साहब ने जब आगरा में भाषण दिया था तो उन्होंने खुद कहा था कि कोई भी युवा, उन्होंने सभी को संबोधित किया था, छात्रों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को। तो उसमें जब युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि युवा वर्ग, छात्र वर्ग अपने आप को किसी भी क्षेत्र में, ना बल में, ना बुद्धि में, ना शिक्षा में कम ना माने, बस आत्मविश्वास रखें और आगे बढ़ें। और बाबा साहब के लिए सबसे पहले बाबा साहब कहते थे कि मेरे लिए सबसे पहले देश हित है, देश प्रेम है। एक बार जब अंग्रेज़ों से देश आज़ादी की बात चल रही थी तो बाबा साहब ने अंग्रेज़ों को भी ललकारते हुए कहा था कि देखिए, अगर आप हमारे बंटवारे की और हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए पहले देश है, पहले आप हमें आज़ाद करिए, ये हमारे घर की लड़ाई है, इसे हम समूची लड़ लेंगे और अपना पूरा जो हक अधिकार है वो ले लेंगे। लेकिन हाँ, हमें इतना अधिकार जरूर दीजिए कि यहाँ जो समूचा बंटवारा है वो जो सही होता है वो कर दीजिए, बाकी ये हमारी अपनी लड़ाई है। आप आज़ाद कर देंगे भारत को तो बाकी मैं अपने लोगों को संभाल के सब कुछ कर सकता हूँ अकेला। लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने एक कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, ये बात उन्होंने कही थी, तो क्या वजह रही थी कि बौद्ध धर्म को अपनाने की? क्योंकि तो क्या वजह रही? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ले रहे थे और लेने के बाद में फिर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ दी। तो 22 प्रतिज्ञा में एक बात ये भी आती है कि मैं आत्मा, परमात्मा, भाग्य, भरोसे पर विश्वास नहीं करूँगा। तो जो परिनिर्वाण है उसका मतलब है कि इस दुनिया से चले जाना, किसी परमात्मा या आत्मा से निकलना या इस तरह का नहीं है, वो अलग है। लेकिन जब बात बाबा साहब के उसकी आती है तो देखिए, बाबा साहब पे इतना अत्याचार हुआ, इतनी सब कुछ पीड़ा उन्होंने झेली, तो उनका मन भर गया था कि मैं इस व्यवस्था में नहीं रहूँगा। तो तब उन्होंने ये घोषणा की, फिर उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और जब उन्होंने घोषणा कर दी तो सभी लोगों ने बाबा साहब पे दबाव बनाया कि बाबा साहब आप ऐसा मत करिए, आप हिंदू धर्म में रहिए, लेकिन आपको परेशानी क्या है ये हमें बताइए। तो बाबा साहब ने दो टूक में एक बात कही थी कि भाई देखिए, इस देश में 4 शंकराचार्य हैं, अगर आप चाहते हैं मैं हिंदू बना रहूं और इस हिंदू धर्म में कुछ सुधार करूं तो मैं पहला सुधार ये करना चाहता हूं कि चारों शंकराचार्यों में या तो 6 महीने के लिए तुम्हारे हों और 6 महीने के लिए जिन्हें मैं नियुक्त करूं वो हों, और जैसे हम आपके शंकराचार्य को दंडवत प्रणाम करते हैं ऐसे ही आपको मेरे बनाए हुए जो शंकराचार्य होंगे वो बंटवारा हो जाएगा, चाहे 6 महीने के लिए रहें, चाहे 1 साल के लिए रहें, चाहे 5-5 साल के लिए बंटवारा हो, तो उतना ही सम्मान उनको मिले। तो सभी ने हार के ये कहा, और लोगों ने जो उस समय महाब्राह्मण लोग थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर क्या अब कुछ नया करना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता कि शूद्र शंकराचार्य बने। और बाबा साहब को ने कहा कि ये जवाब मुझे आप सोच समझ के दे दें। तो वही लोग जब बाबा साहब के बाद फिर मिलने गए तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो तैयार हैं, लेकिन और जो शंकराचार्य जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो बनने की प्रक्रिया में हैं उनका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो वेद और इनके खिलाफ मामला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके लोगों को शंकराचार्य बनाएं, आप आपको अधिकार पूरे देंगे, सब कुछ, हर चीज़ में भाईचारा, वो भागीदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल हो पाएगा कि शंकराचार्य आपके बन सकें। तब बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में सुधार की नौक भर की भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे इसे मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म को लात मारता हूँ जो बराबरी
की बात को स्वीकार नहीं करता हो, इसलिए उन्होंने ये कहा। वरना उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदू धर्म को ही सुधारा जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में पहले भी कई सुधार हो चुके थे। जैसे आर्य समाज बना था, तो आर्य समाज भी एक हिंदू धर्म का सुधरा हुआ रूप था उस वक्त में, लेकिन उसमें भी फिर कई ऐसी चीज़ें आ गई थी वो भी पाखंड के दायरे में आता है। क्योंकि उसमें भी जो इसके संस्थापक थे आर्य समाज के, वो भी अपनी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि शूद्र के घर का कब खाना चाहिए, तो उसमें लिखते हैं कि जब जीवन पे संकट हो, आपके प्राण निकलते हों, तब आपको शूद्र के घर का खाना चाहिए, वरना उससे पहले नहीं खाना चाहिए। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। जो उसके रचयिता थे वो खुद कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म को सुधार दिया है और आर्य समाज बना दिया है। हमने एक वीडियो देखा और पढ़ा भी कि बहुत सारे धर्मों के लोगों ने अलग अलग मीटिंग्स की थी यहाँ पर बाबा साहेब से, लगातार एक के बाद एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग थे। तो उसमें से क्यों नहीं बाबा साहेब ने सोचा कि इसमें से कोई और धर्म, मुस्लिम भी हो सकता था, सिख भी, ईसाई भी? देखिए, जब बाबा साहब ने घोषणा की तो सभी लोगों से और सभी धर्मों का उन्हें अध्ययन किया। वैसे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10वीं पास की थी तो उनके गुरुजी केलुस्कर साहब ने उनके सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में उन्हें एक पुस्तक भेंट की थी, सिद्धार्थ बुद्ध का जीवन चरित्र। यानी कि जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को बचपन में ही बुद्ध की जीवनी पढ़ने को मिल गई हो तो उनका प्रभाव बुद्ध में ज़्यादा था। लेकिन जब धर्म परिवर्तन की बात भी आई तो बाबा साहब के लिए कई धर्मों को उन्होंने पढ़ा। उनका एक रुझान ये भी था कि अगर मेरे लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे, अदर कंट्रियों से उनका जुड़ाव हो जाएगा, तो अदर कंट्रियों के लोग उनसे जुड़ जाएंगे तो वो अच्छे सक्षम हो जाएंगे। लेकिन ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में एक ये थी कि वो देश का धर्म नहीं था। मेरे देश के लोग जो इस मिट्टी से पैदा हुए हैं वो यरूशलेम में सर झुकाते, इस मिट्टी को नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा ये कितना भी अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने खाया यहाँ, पैदा यहाँ हुआ और इस भूमि का अन्न खा रहा हूँ और मैं सर किसी और जगह झुकाऊँ। तो बाबा साहब के जहन में फिर 2-3 धर्म और आए। जैन धर्म भी आया जो कि पूरी तरह हिंदू धर्म में ही विलय हो चुका था। फिर उनका एक सोच गई कि क्यों ना सिख बना जाए। जब बाबा, क्योंकि सिख बनने के बाद में मेरे लोगों पे तलवार आ जाएगी, कृपाण आ जाए तो थोड़े सशक्त हो जाएंगे, तलवार होगी। तो बाबा साहब का रुझान गया उधर, कोई शक नहीं। उन्होंने प्लानिंग भी की। लेकिन बाबा साहब ने जब सोहनलाल शास्त्री से पूछा कि सोहनलाल, एक बार हम सर्वे क्यों ना करें कि सिख धर्म में क्या है, तो सोहनलाल शास्त्री ने उन्हें समझाया कि बाबा साहब, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब में पैदा हुआ हूँ, वहाँ की संस्कृति जानता हूँ। लेकिन पंजाब में जो गुरुद्वारे हैं वो मजहबियों के अलग हैं। मजहबी यानी कि जो शूद्र कैटेगरी से जाके धर्मांतरण किया है, सरदार बने हैं, पगड़ी बांधी है, बाल रखाए हैं, वो सरदार अलग हैं। और जो वहाँ के जट सरदार हैं, जो जाट कम्युनिटी के हैं, वो वहाँ के अपने आप को प्योर मानते हैं, तो उनके गुरुद्वारे अलग हैं। और मजहबी सिख उनके गुरुद्वारे में नहीं घुस सकते और उनके लोग इधर नहीं आ सकते, इसलिए दीवार वहाँ भी है। इसलिए इस धर्म में भी हमारा गुजारा, भरण पोषण नहीं हो सकता है, नहीं है। तब जाके बाबा साहब ने फिर सोचा कि ये धर्म बिल्कुल विलुप्त है, ना भंते दिखाई देते हैं, ना लोग दिखाई देते हैं, फिर क्या किया जाए। फिर बाबा साहब ने जो अदर कंट्री थे, देश, बुद्धिस्ट देश थे, वहाँ के लोगों से संपर्क करते हुए देखा कि क्या है क्या नहीं है। दलाई लामा यहाँ थे, उन्हें पढ़ के बड़ा अच्छा लगा दलाई लामा को सुन के। तब उन्होंने कहा कि यहाँ जो मेरा बोधि वृक्ष है सूखा हुआ है, वो वृक्ष सूखा हुआ है, एक भी पत्ता नहीं है, हरी डाली नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें ज़रूर मजबूत हैं और उनमें अभी हरियाली है। अगर मैं उन्हें सही समय पे पानी, खाद दूंगा तो ये ज़रूर एक दिन पेड़ बहुत दरख्त बनेगा। और उन्होंने वही किया और उस हरी जो थोड़ी जड़ें रह गई थी उनको पानी दिया और वो वृक्ष आज फल फूल रहा है। ये था। आज भी लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण की बात की थी, तो कहीं ना कहीं वो जो छोटा तबका है या फिर जो लोग हैं ऐसे जिनको नहीं मिलता सामान, उन लोगों के लिए किए। तो लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल हो गया कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने वंचित लोगों के लिए कहा था कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। इसकी कन्फ्यूजन लोगों को आज बहुत है। देखिए, एक तो वंचित वर्ग ये होता है कि जो शिक्षा में नहीं था और किसी इंडस्ट्री में नहीं था, किसी खेतीबाड़ी में नहीं था, वो पूरी तरीके से कटा हुआ समाज था, वो वंचित तबका था। और बाबा साहब ने उनके लिए आर्थिक मजबूती के लिए नहीं था, वो सामाजिक और धार्मिक मजबूती के लिए था। आर्थिक मजबूती तो यहाँ जब कमाएंगे, बराबर का अधिकार मिल जाएगा, सब काम बराबर करेंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। अब धरती बट के हर के हिस्से में बांटा जाए तो ऐसा तो बहुत पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है।
तो फिर बाबा साहब ने यही कहा था कि अगर हम मुकाबला करें उन लोगों से, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि उस समय भी जैसे साहू जी महाराज थे, वो अपने रियासत के राजा थे, लेकिन चूंकि ओबीसी वर्ग में आते थे, पिछड़े वर्ग में आते थे, तब भी ब्राह्मणों ने उनका अभिषेक नहीं किया था। एक शर्त पे तैयार हुए थे कि हम अपने इस अंगूठे से तिलक आपका यूँ नहीं करेंगे, बल्कि पैर के अंगूठे से करेंगे। तो बाबा साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में ये भी लोगों से पूछा कि अगर मेरे लोग राजा भी बन गए तब भी उनका अभिषेक, राज्य अभिषेक ब्राह्मण नहीं करेंगे। अगर मैंने इन्हें धन दौलत बंटवा भी दी तो तब भी इनका मान सम्मान नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा। लड़ाई तो मान सम्मान की थी। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जब इनको हर जगह जाने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि इनको कोई वोट नहीं देगा। और जबकि जो दूसरे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो बात हुई थी वो इसी बात की हुई थी कि आपको इलेक्ट्रेट, सेपरेट इलेक्ट्रेट मिलेगा, यानी कि एक वोट हम अपनी खुद डालेंगे, एक हक के लिए हम आज़ाद हैं, एक वोट हम अपने व्यक्ति के लिए ही डालेंगे और दूसरी वोट हम किसी के लिए भी डाल सकते हैं, चाहे अपने के लिए डाल दें चाहे किसी और के लिए डालते हैं। ये मिला था। लेकिन उस पर यरवदा जेल में गांधी जी ने अनशन किया और उस सेपरेट इलेक्ट्रेट के लिए धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की। उसके बाद में बाबा साहब को मारने की धमकी दी और जगह जगह हमारी बस्तियों को जलाया जाने लगा। लोगों ने आके बाबा साहब से विचार विमर्श किया कि बाबा साहब क्या किया जाए। तब बाबा साहब ने मजबूरी में कहा था कि भाई जिन अधिकारों के लिए मैं लड़ रहा हूँ उधर गांधी जी मरने को तैयार हैं, और जब मेरे लोग ही नहीं रहेंगे, इनकी बस्तियाँ जला दी जाएंगी, तो ऐसी दो वोटों का अधिकार किस काम का। तो बाबा साहब और गांधी जी में फिर करार हुआ और फिर तब जाके ये आरक्षण भी एक किसी चीज़ देने वाली चीज़ नहीं है, वो प्रतिनिधित्व है कि आप अपने समाज की जाके वहाँ बात उठाएंगे, बात रखेंगे, और कि नहीं। आज जो हो रहा है, जैसे अगर बीजेपी के सांसद हैं और वो एससी कम्युनिटी से गए हैं तो वो आज बीजेपी की बात करेंगे, जो बीजेपी कहेगी उसकी बात करेंगे। वो ये चीज़ नहीं थी, वो ये थी कि आप किसी भी जगह से जाएं, आप जब प्रतिनिधित्व करेंगे तो अपने ही लोगों का करेंगे। और ये आरक्षण चलते चलते यहाँ तक पहुँचा जिसकी आज रूपरेखा बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। ये कोई गरीबी उन्मूलन का एक अभियान तो था नहीं, ये समानता का अभियान था। आज भी अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लिख जाए या देखिए किसी भी आदमी को ज़्यादा खुराक उसको दी जाती है जो कमज़ोर होता है, आरक्षण उसको दिया जाता है जो पहले से बहुत दबा हुआ है। और आप आज भी देखिए कि कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, उसके बच्चे की अगर अंतर्जातीय शादी की बात करने की आए तो कोई तैयार नहीं होता। ये हालांकि अलग बात है कि कोई लड़की और लड़का अदर कास्ट से हैं और वो डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, IAS PCS बन गए हैं, हाँ, तो वहाँ चल जाता है, वहाँ नहीं देखते हैं। लेकिन अगर गरीब की बात आए तो वो आज भी कोई तैयार नहीं होता। बल्कि अगर लड़की लड़का घर से भाग भी जाएं प्रेम करके, अफेयर करके, तब भी उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, मारने की तक की वो हो जाती है और मार भी दिया जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो आज भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बाबा साहब इसी के लिए लड़ रहे थे कि जब तक ये नहीं होगी, आर्थिक मामला नहीं था, मामला सोशल था, सामाजिक था और धार्मिक था। चलिए आखिरी में आप 2 लाइनें और गा दीजिए यहाँ पर बाबा साहब को लेकर, तो हम फिर ख़त्म करेंगे। चलिए, बाबा साहब ने अपने आखिरी दिनों में कहा था 14 अक्टूबर को 1956 को कि मैं हिंदू धर्म से निकल के ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे नर्क से निकल गया हूँ। यानी उन्होंने हिंदू धर्म को और जाति को नर्क कहा, अपनी जाति को नर्क कहा, क्योंकि वो जो उनकी जाति थी वो हिंदू धर्म में आती थी। तो उन्होंने बाबा साहब ने क्या कहा, ये 2 लाइनों में, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, बाबा साहब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी, भेदभाव की अमर बेलिए जड़ से काटी जाएगी, जाति से माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी, भेदभाव की अमर बेलिए जड़ से काटी जाएगी,
जड़ से काटी जाएगी, जड़ से काटी जाएगी। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, बाबा साहब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है जी। शुक्रिया शशि जी। यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात की, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के क्या ख्वाब थे यहाँ पर, और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश भी की गई। और आज का जो समय है उसमें हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि जातियों की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लेकिन सम्मान की बात नहीं हो रही। उस पर हमने चर्चा की। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।